जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन के लिए जो किया है, समस्त मानव जाति के लिए जो किया है, वो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। और आपने किया है अपने प्रेम और अनुग्रह के अंतर्गत प्रभु किया है, ताकि प्रभु जो कोई आपके इस बलिदान पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति को आप जीवन के दूसरे सिरे पे पहुंचाते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन शुरू होता है, उद्धार का जीवन शुरू होता है, परमेश्वर की महिमा का जीवन शुरू होता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उद्धार के कार्य के लिए, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और इस उद्धार के अंतर्गत हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जैसा कि अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लगातार, शास्त्री फरीसी का अध्ययन किया, फिर उसके बाद याजक और लेवियों के विषय में अध्ययन किया। ये प्रीस्टहुड जो पुराने नियम का चल रहा है, इसको भी हम लोग और आगे थोड़ा सा और दूसरे रूप में देखेंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि नए नियम में एक नए सिद्धांत की शुरुआत हुई थी और प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के जो 3 डिवाइन ऑफिसर्स थे, प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग, यानी भविष्यवक्ता, याजक। याजक का मतलब महायाजक से होता है। भविष्यवक्ता, याजक और राजा, ये 3 डिवाइन ऑफिसर्स थी और इन 3 डिवाइन ऑफिसर्स को यीशु मसीह ने खुद पूरा करके अब कोई डिवाइन ऑफिस नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, आप मसीहत में देखिए, संसार में देखिए, तो आज भी भविष्यवक्ता खड़े हैं अपने नाम से, आज भी याजक खड़े हैं अपने नाम से, आज भी राजा बन रहे हैं लोग। तो ये चीजें जो अब है ये अमान्य है। ये यानी इसको कहेंगे कि ये फर्जी है, ये मान्य नहीं है। इनको दूसरे रूपों में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भविष्यवक्ता के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है और राजा के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है और याजक के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है, जबकि अब कोई ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमें इस चीज को जानने की, इसका अध्ययन करने की, इसको इस बाइबल स्टडी के द्वारा इसे समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले इजराइल में फिर से एक प्रीस्टहुड खड़ा हो जाएगा मंदिर के साथ और इसमें बहुत लोग धोखा खाएंगे। इसके जो मुख्य विषय है, जो जहां पे हमको समझना है कि जैसे एंटी क्राइस्ट, लोग कहते हैं एंटी क्राइस्ट है क्या, इसके लिए पुराने नियम में एक एग्जाम्पल है शाऊल बादशाह। हम लोगों ने अध्ययन किया था ना दाऊद और शाऊल का। शाऊल जो था वो शाऊल बादशाह इजराइल का एक गोत्र से आया और लोगों की चॉइस से लोगों ने कहा कि ये हम इसको राजा बनाना मांगते हैं, क्योंकि वो सब लोगों से, पूरी जनता से 6 इंच लंबा था। उसकी हाइट को देखकर उसको राजा बनाया गया था। और शाऊल ने गलती क्या की थी? शाऊल को परमेश्वर ने अनुमति दी, भविष्यवक्ता को, उस समय वो था सैमुएल भविष्यवक्ता था, सैमुएल को यह अनुमति दी कि लोग जिसको कह रहे हैं उसको राजा घोषित कर दो, यानी उसका अभिषेक कर दो। सैमुएल ने उसका अभिषेक किया और सैमुएल ने उसका अभिषेक किया तो वो राजा हुआ और वो राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ी गलती की थी। हम लोगों ने इसको अध्ययन कर चुके हैं, हम आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहे हैं। उसको परमेश्वर ने कहा था कि इस जहां पे वो चढ़ाई करनी थी कि यहां के सब लोगों को खत्म कर देना, सारी चीजों को। उसने क्या किया था? लोगों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वहां के कुछ जानवरों को, अच्छी अच्छी चीजों को बचा लिया था। तो परमेश्वर बहुत नाराज हुआ कि इसने आज्ञा का पालन नहीं किया और फिर बाद में उसने कहा कि ये तो हमने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए बचा लिया था। तो परमेश्वर ने कहा मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता हूं, तो मुझे देने की चिंता मत करो, लेकिन जो हम कहें हुक्म पूरा माना जाए। फिर उसने एक और गलती की। उसने क्या किया कि जो काम सैमुएल भविष्यवक्ता को करना था उसने वो काम कर दिया। उसने किंग ऑफिस से प्रीस्ट ऑफिस में चला गया, जो नहीं होना चाहिए। अपने आप से डिवाइन ऑफिस चेंज कर लेना। यहां पे आप बारीकी पकड़िएगा। एंटी क्राइस्ट वो व्यक्ति है जो राजनीतिक व्यक्ति है
और वो एकदम से ऑफिस चेंज करके वो रिलीजियस ऑफिस में आ जाएगा। तो रिलीजन और राजनीति का एक साथ नहीं चलेगा। और दुनिया में आज आपको क्या देखने को मिल रहा है? पॉलिटिक्स और रिलीजन एक साथ जुड़ के चल रहे हैं। दिख रहा है ना पूरी दुनिया में? ये एंटी क्राइस्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है और इसी को तोड़ा जाएगा। अब इसके आगे की चीज वचन में हम और अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था मेलिकिसिदक, जो राजा भी और याजक भी है ना? लेकिन वो डिवाइन ऑफिस है वहां पर, और यीशु मसीह ने ये डिवाइन ऑफिस को पूरा किया, उसी प्रीस्टहुड के अंतर्गत वो आता है। इसलिए आगे के जो अध्ययन है वो विस्तृत है। आज हम इस न्यू कॉवेनेंट के यानी नई वाचा के अंतर्गत जो नया सिद्धांत शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये एक छोटा विषय है जो बीच में बहुत जरूरी हो जाता है उस शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। एक नया सिद्धांत, अ न्यू डॉक्ट्रिन, एक नया सिद्धांत, एक नई शिक्षा का सिद्धांत। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था ना कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, वो फरीसियों के सिद्धांत से चौकस रहने की बात करता है। जब बाइबल में डॉक्ट्रिन वर्ड आता है या सिद्धांत हिंदी में आता है, सिद्धांत का मतलब आत्मा है। आप उस सिद्धांत, जिस सिद्धांत में होते हैं उस आत्मा में आप काम कर रहे होते हैं। हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि विजयी मसीही जीवन जीना कोई ऐसी विधि या तकनीक नहीं है जिसे हम अपनी शक्ति से अपनाएं। यह जीवन का एक बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी सिद्धांत है। यह बदले हुए जीवन का सिद्धांत है। जब आत्मा हमारे पुराने शारीरिक जीवन को काटकर हमारे हृदय का खतना करती है, तो हम पौलुस के साथ कह सकते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। सुसमाचार की सच्ची आध्यात्मिक सामग्री का पता लगाना हम लोगों का उद्देश्य है और इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं। और अच्छी खबर यह है, सिर्फ एक दिन का स्वर्ग नहीं है बल्कि मसीह अभी है। इस रहस्य का गौरवशाली धन जो मसीह तुम में है। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद यहां इस प्रकार, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह कहां रहता है? हम में रहता है, मैं में नहीं रहता है। बहुत ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। मसीह हम में रहता है, मैं में नहीं रहता। तो एक व्यक्ति में नहीं रहता है, वो कलीसिया के सब लोगों के हृदय में रहता है। तो मसीह की देह कलीसिया है, एक व्यक्ति नहीं है। ये मसीह की वास्तविकता है जो हमारे नश्वर शरीर के माध्यम से हमारे आश्रित विश्वास के आधार पर अपने दिव्य जीवन और स्वभाव का संचार करता है। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मर्जी से जीने के अपने पुराने तरीके को छोड़ने से इनकार करते हैं। वे अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करना भी पसंद करते हैं। कई मसीही मार्था की तरह है। मार्था को जानते हैं? मार्था और मरियम। यीशु मसीह उनके यहां गया तो मरियम तो चरणों में बैठ के यीशु मसीह से जीवन की बातें सुन रही थी, वचन सुन रही थी, और मार्था किचन में काम कर रही थी। दो प्रकार के मसीही हैं। आप कौन से मसीही हैं? शारीरिक क्रिया करने वाले या वचन में मन लगाने वाले? यीशु मसीह ने मार्था जब इरिटेट हो गई, आके कहने लगी कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरी बहन से मरियम से कह कि मेरी मदद करे, तो यीशु मसीह ने कहा इसने वो भाग चुना है जो इससे कभी छीना ना जाए। ये वचन सुन रही है और ये वचन इससे कोई छीन नहीं सकता। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 अध्याय का
41 और 42 वर्ष पढ़िए, बल्कि यहां से पढ़िए 38 से पढ़ लीजिए। जब वे जा रहे थे जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, बहुत बातों के लिए चिंता करती तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है परंतु एक बात आवश्यक है, और वो उस उत्तम भाग और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि जाओ काम करो। यीशु मसीह शारीरिक, हम आपको बार बार क्या कह रहे हैं, मसीह में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। अब आप ये समझिए कि यही बात तो यीशु मसीह कहता था, यही बात प्रेरित कहते, यही बात पवित्र आत्मा कह रहा है। तो ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपकी शारीरिक क्रिया से परमेश्वर काम नहीं करता। वे समर्पित मसीही हैं, लेकिन वे अभी भी अपने मानवीय प्रयासों के माध्यम से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मार्था की तरह, क्योंकि वे अभी भी अपनी ताकत और इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। वे कई चीजों को लेकर चिंतित और परेशान रहते हैं और बेशक इस तरह की सेवा से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ऐसे लोग जो फिजिकल में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। फिजिकल नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से आपकी और हमारी तस्वीर हो सकती है। चौंकिए मत जब हम लोग ये चीज को देखते हैं कि ये एक शारीरिक मसीही की तस्वीर है, जहां पर सब जो फिजिकल जैसे कलीसिया में जितने भी लोग सेवा में हैं, पास्टर हो या उनके सहयोगी हो और जितने भी लोग हैं, म्यूजिक वाले हो, ये सब लोग थकने लगते हैं। देखा आपने, बहुत जल्दी थक जाते हैं और धीरे 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 ये अपना काम छोड़ के भागने। मालूम क्यों? स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, ये फिजिकल करते हैं और फिजिकल में आदमी बहुत दिन तक टिक नहीं पाता है। इसी को रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन में आदमी बहुत दिन तक नहीं टिकता क्योंकि वो फिजिकल है। और यहां पे ये चीज हम लोगों को सीखने को मिल जाती है। ये लोग थके हुए लोग हो जाते हैं, थक जाते हैं, और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। तो यीशु मसीह मन की शांति देने की बात कर रहा है, हमारे जीवन शांति का जीवन देने की बात कर रहा है, ना कि हमको एग्जर्शन वाला जीवन के हम प्रयास करते रहें और हम ये करते रहें। जो भी रिचुअल्स हैं ये सब फिजिकल हैं और सब एग्जॉस्ट करने वाले। आप प्रार्थना करके भी थक सकते हैं, आप उपवास करके भी थक सकते हैं, आप जितने काम फिजिकल है सब करते करते आप थक जाएंगे और आपका परमेश्वर के साथ कभी संबंध स्थापित नहीं होगा जो आत्मिक तौर पे होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठे और ध्यान लगाएं, वचन में मन लगाएं। उनका पुराना शारीरिक स्वभाव हमेशा मसीह के जीवन की रोशनी और सुंदरता को ढकने के लिए उभरता रहता है, लेकिन जब हम और आप उनसे मिलेंगे तो वे मीठी मुस्कान देंगे और इसका मतलब वो समझेंगे। यानी ऐसे थके हुए मसीही लोगों से जो फिजिकल बहुत करते हैं, जब आप मिलेंगे तो वो आपके साथ मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन वो अंदर से बहुत थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं। फिर भी अपने दिल की गहराई में वे निराश और आध्यात्मिक रूप से थके हुए हैं। ये विश्वासी अभी तक परमेश्वर के सबत विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, जहां हर कोई अपने मानवीय प्रयासों से विश्राम करता है। मार्था की तरह
उनमें अभी भी एक आवश्यक चीज की कमी है, जो उनके पास काहे की कमी है। लूका 10 अध्याय का 42 पद, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। ये कौन सा भाग था? यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन सुनना। कलीसिया में जब आप आते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, तो हम उसकी उपस्थिति में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर वचन सुने। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? वे अभी तक पवित्र आत्मा की पुनरुत्थान शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, जो मसीह के आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ उनके आध्यात्मिक जीवन को स्वर्गीय क्षेत्रों में ऊपर उठाने में सक्षम है। इफिसियों की पत्री निकालें, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 3 पद पढ़िए। पहले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। हमें मिली नहीं, लोगों को मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? अब हमको उस स्थान में पहुंचना है जहां आशीष है। कलीसिया में आप काहे के लिए आए? ये आशीषें, जो सब आशीषें हैं, ये आपको कलीसिया में मिलेंगी। और लोग क्या चाहते हैं कि हमें कलीसिया में ना आए, हम जहां हैं वहीं पे दे दो। तो ये ऐसे नहीं मिलेगी। 17 से 20 पद तक पढ़ेंगे इसी पहले अध्याय का। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। तो यीशु मसीह सर्वोच्च हो गया। किसने बिठाया? परम पिता परमेश्वर ने बिठाया। वो परम पिता परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को सर्वोच्च स्थान दे दिया, और इसलिए वे अभी भी खुद को उतार चढ़ाव वाले आध्यात्मिक जीवन में पाते हैं और लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित होते हैं। उन्हें अभी भी मसीह के साथ उनके दिव्य स्वभाव में भागीदारी में प्रवेश करने की आवश्यकता है। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी नहीं लिखा होगा। अब सहभागी में और संभागी में अंतर है। सहभागी का मतलब किसी के साथ
सहयोग करना, कोऑपरेट करना, और संभागी का मतलब है पार्टिसिपेंट। हमें उसमें अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम उसके स्वभाव में संभागी हो जाएं, यानी उसका स्वभाव हम में से प्रकट हो। कहने का मतलब ये, इस वर्ष को इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि इंग्लिश में ये क्या कह रही है। दूसरा पत्र, पहला अध्याय, उसका 3 और 4 पद इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ग्रेस, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, मर्सी एंड सोल, हमारे अंदर भीतरी मनुष्य, हमारे प्राण में पीस will be with us from God the Father and from Jesus Christ the Messiah, the Father's Son, in all sincerity, truth and love. I was greatly delighted to find some of your children walking, living in the truth, just as we have been commanded by the Father himself। ये है, तो हम लोग को परमेश्वर की संतान होने का मतलब परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित होना, परमेश्वर के स्वभाव में जन्म लेना। जिससे हम जन्म लेते हैं उसी का डीएनए हमारे अंदर से प्रकट होता है, और हम बच्चे को देखकर बता सकते हैं इसका बाप कौन, डीएनए से। तो परमेश्वर का जो डीएनए है वो फिजिकल तो है नहीं, वो स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल आत्मा को देखकर ये पता चल जाता है ये किसकी आत्मा है और ये मनुष्य किसकी आत्मा में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम उसकी घोषणा करते हैं, सभी को पूरी बुद्धि के साथ चेतावनी देते और सिखाते हैं, ताकि हम सभी को मसीह में सिद्ध कर सके। इसी उद्देश्य से मैं परिश्रम करता हूं और उसकी सारी शक्ति के साथ संघर्ष करता हूं जो मुझ में इतनी सामर्थ्य से कार्य करती। कुलस्सियों की पत्री, ये पौलुस बोल रहा था। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 28 और 29 पद पढ़िए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसको उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। पौलुस की जो सेवा थी वो यही थी कि लोगों को मसीह में कैसे प्रवेश कराना है, और ये कुछ नहीं, लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। ये जैसे एक छोटे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, हर कदम पे उसको बताना, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे। ये चीज मार्गदर्शन वाली है, आज्ञा वाली नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञाओं के द्वारा चेक कर लिया कि लोग आज्ञा दे दो, आज्ञा को अपने तरीके से पालन करते हैं, अपने समय में पालन करते हैं। ये गलत तरीका है। आपको परमेश्वर कह रहा है ये करो, तो आपको जो अब यहां पर सेवक का क्या काम हो गया, नए नियम में सिद्धांत बदल गया। नए नियम में हमें हुक्म नहीं देना, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर दिखाना है, ताकि लोग हमको देखकर वही करें जो हम। तभी तो पौलुस ने किसी को कोई आज्ञा नहीं दी कि ये करो ये करो, उसने खुद चल के दिखाया और उसने कहा कि जैसा मैं मसीह की मानी तुम मेरी मानी चलो, जैसे मैं मसीह। यानी पौलुस की तरह तो चल सकते हैं ना। अक्सर लोगों के मुंह में आपको एक बात रटा रटाया डायलॉग बता दें, हम यीशु मसीह नहीं बन सकते। ये मैंने बचपन से ये एटीट्यूड लोगों में देखा है, जब वो अपनी बातों को लेकर जो उसको छिपाना मांगते हैं अपनी कमियों को, तो अग्रेसिव होकर कहते हैं हम यीशु मसीह नहीं बन सकते। तो फिर आपको मसीह में बुलाया का लिए गया? धर्मी कैसे है? ये शारीरिक रूप से जो धर्मी लोग हैं अपने आप को दिखा रहे, दिखावे की धार्मिकता, इसके लिए मसीह में बुलाया ही नहीं गया। हमें मसीह में बुलाया ही इसलिए गया कि मसीह का स्वभाव हमारे अंदर डेवलप हो, तो बुलाए तो हम इसीलिए गए
और जब कोई कहता है और अग्रेसिव होकर कहता, समझ जाइए उसके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, संसार का आत्मा। वो भयानक तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो परमेश्वर की सेवा में डीलिंग पार्ट में आत्माओं को हम लोग कैसे सीखते हैं परखना, ये बिना वचन के संभव नहीं है। यही कसौटी है, ये हमें सिखाती है कौन किस आत्मा में है। मसीह में लोगों को हमें प्रस्तुत करना है ताकि वो मसीही चरित्र उनके अंदर हो, ताकि वो मसीह का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और उनको अनंत जीवन तक लेकर जाए। आज जो हम कर रहे हैं, जिनके हृदय, जिनका जीवन इसमें परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से मसीह में परिपक्व हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि वो जिंदगी अनंत जीवन तक गई और हम लोग फिर मालूम अनंत जीवन में फिर मिलेंगे। तब वो कहेंगे कि आपके संपर्क में थे, आपने बताया था। नहीं, हमने नहीं, ये तो पवित्र आत्मा था जो हम सबको लेकर चल रहा था। किसी मनुष्य की बड़ाई नहीं है मसीह में, कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो उस परमेश्वर की महिमा है। उसने ऐसी योजना बनाई है कि वो खुद हम लोगों को लेकर चलता है। जैसे पुराने नियम में वो तंबू के द्वारा कैसे इजराइलियों को लेकर चल रहा था और इजराइलियों ने उसी तंबू को रिलीजन बना दिया। मसीहत में समस्या यह है कि कोई भी परमेश्वर के लोगों को मानवीय प्रयास के सांसारिक तरीके पुराने शारीरिक जीवन से जुड़ने के लिए, मुड़ने के लिए नहीं कह रहा है। आज समस्या यह है मसीहत में कि कोई भी पुरानी जीवन शैली, जो पुराना मनुष्य है, उससे मुड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा। सब उसी जीवन में खड़े हुए हैं, उसी जीवन में चल रहे हैं और लोग एक दूसरे को कह रहे हैं आप धर्मी, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप किसी को परमेश्वर के लोग कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब आपने बाइबल को समझा ही नहीं। परमेश्वर ने मूसा के समय में इजराइलियों को ये कहा ही नहीं कि मेरे लोग हैं। उसने कहा मूसा से कि ये मूसा तभी तो वो गुस्सा हुआ था कि क्या ये मैंने इन्हें अपनी कोख से पैदा किया है, मैं इन्हें कहां से खिलाऊं? तब परमेश्वर ने उसको तरीके बताए, ऐसा होगा। परमेश्वर मूसा से वायदा करता था, लेकिन उन लोगों के लिए कंडीशन देता, उनसे कहना ऐसे करे तो मैं ये करूंगा। तो परमेश्वर की संतान होना और परमेश्वर आपको डिक्लेयर करे ही इज माई बिलवेड सन, दोनों में अंतर है। बाइबल में उसने किसको अपना बेटा डिक्लेयर किया है? केवल एक, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसके अलावा उसने किसी को बेटा नहीं बोला। इसका मतलब परमेश्वर ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो कैसे कलीसिया में लोग, पास्टर लोग अपनी कलीसिया के लोगों कहते हैं पर खुदा के लोगों? कहां है वो? आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? आप मोहर लगाने वाले कौन होते हैं? हम लोग नहीं कर सकते ये काम। हमें उनको परमेश्वर की आज्ञाएं खुद माननी है और चलकर उनको डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना है कि मसीही जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि वो प्रेरित होकर चलें। इसमें चलाना नहीं है, इसमें चलाए चलना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना। और यही समस्या है कि आज कोई इनसे उस पुराने जीवन से, यानी पश्चाताप के लिए कोई नहीं बोल रहा है पुराना जीवन। हमें और आपको यीशु मसीह के अलौकिक जीवन की खोज करनी चाहिए। ये केवल उसकी गतिविधि और उसका काम है जो आपको तैयार करता है और आपके माध्यम से प्रदर्शित होता है, जो अंततः परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करेगा। हमको और आपको मूल अभिनेता नहीं होना चाहिए। हम यानी वास्तविक हीरो नहीं है। मसीही जीवन में कोई हीरो नहीं है। मसीही जीवन में एक हीरो है। वो कौन है? आपके जीवन में अगर प्रकट हुआ तो वो आप नहीं, वो प्रभु हीरो है। और प्रभु हीरो है, जब हम जीरो होंगे तभी तो वो हीरो होगा। केवल वही जो आप उसे अपनी दिव्य शक्ति और उसके स्वभाव के द्वारा आपके अंदर और आपके माध्यम से करने की अनुमति देते हैं, वो उसकी स्वीकृति के योग्य होगा। इससे पहले कि मसीही वास्तव में इस तरह के जीवन में प्रवेश करे जहां वे परमेश्वर के सबत विश्राम के भीतर पूरी तरह से विश्वास से चलते हैं, उन्हें पहले अपनी आध्यात्मिक दिवालियापन को पहचानना होगा। लेकिन यह स्वीकार करना एक कठिन सबक है जब लोग दुनिया की आत्मा यानी संसार की आत्मा के प्रभाव में बड़े हुए हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 12 पद पढ़िए।
नहीं, पहला कुरिन्थियों 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। देखिए, हमें कौन सी आत्मा मिली है? जो आत्मा होगी वही बात, वही गतिविधि में आप लगे होंगे। लोग जो कर रहे हैं, जो लोग संसार में मगन है, कौन सी आत्मा? बहुत सरल है पहचानना। जो रिलीजन में मगन है, रिलीजियस स्पिरिट। और जो लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई में लगे हुए, सत्य की आत्मा कहां मिलेगी? जब आप वचन में लगे रहेंगे तब सत्य की आत्मा। सत्य की आत्मा कहां मिलती? परमेश्वर के वचन में। जब आप वचन में लगे रहेंगे तो कौन सी आत्मा? सत्य की आत्मा। आप इस आत्मा के केवल जब उनकी आत्मनिर्भर आत्मा पूरी तरह से टूट गई, तभी वे वास्तव में पूरे दिल से उस आध्यात्मिक धन की तलाश करना शुरू करेंगे जो विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह के जीवन से आता है। क्या हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि जब परमेश्वर हमें हमारे आत्म जीवन यानी हमारे खुद के आत्मिक जीवन के अंत तक ले जाता है तो हमें उसकी स्तुति क्यों करनी चाहिए? जबकि आत्मा कुछ पीड़ा का अनुभव करेगी, ये आनंद का समय है केवल तभी जब हमने सभी मानवीय प्रयास छोड़ दिए और वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दिया है कि वो हमारे हर कदम को निर्देशित और सशक्त करेगा। हम परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके हमें अपने सबत विश्राम में ले जाने की स्थिति में है, तो फिर परमेश्वर के लोगों के लिए सबत विश्राम बाकी है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करता है वो अपने काम से भी विश्राम करता है। इसलिए आइए हम दुनिया के शारीरिक तरीकों से बाहर आकर उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि कोई भी अनाज्ञाकारिता के उनके उदाहरण का अनुसरण करके गिर ना जाए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 4 अध्याय का 9, 10, 11 पद पढ़ दीजिए। अतः जान लो परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। विश्राम में प्रवेश का मतलब आपने सब काम पूरा हो गया आपका, आपने विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न माने। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान, किन के समान? इजराइलियों का। हम लोग को कहां से कनेक्ट किया जा रहा? कलीसिया के लोग और जंगल में जो इजरायली थे, जंगल में फंसे थे, वहां से मूसा के तंबू में फंसे थे। ऐसा ना हो कि हम में से यानी कलीसिया में से, मसीही विश्वासियों में से लोग उनकी तरह हो जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी और वहीं घूमते रह गए, वहीं मर गए। ऐसा ना हो। इसका मतलब कलीसिया को जंगल का सीन दिखाया जा रहा है। कलीसिया कहां है अभी? इजरायली कहां फंस गए थे? मूसा की व्यवस्था में फंसे थे। आज मसीही कहां फंसे हैं? मूसा की व्यवस्था में। अभी इससे छूट ही नहीं पाए। दुआ प्रार्थना, भजन कीर्तन, दुआ प्रार्थना, भजन कीर्तन, दुआ प्रार्थना, उपवास, ये सब क्या है? ये क्यों दिखाया जा रहा है? ये आईना क्या कर रहा है नए नियम में? ये सिद्धांत बदल गया है, ये दिखा रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है? इससे क्या पता चलता है? आपको क्या, अब आपको पूछा जाए कि आप ये जब इतनी सी समझ में आ रही, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अतः ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। ठीक, यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद उसकी देह, देखिए उसने फ्राइडे के दिन उसका क्रूसिफिक्शन हुआ, प्रायश्चित किया उसने हमारे पापों का, और फिर उसकी देह को ग्रेव में रखा। ये विश्राम दिन था, विश्राम दिन था ना, ये विश्राम दिन था। और ये विश्राम दिन के लिए क्या लिखा था व्यवस्था में कि कोई काम मत करना। तो यीशु मसीह की देह तो विश्राम में थी, यानी डेड, बॉडी इज इन डेड पोजीशन, लेकिन उसकी आत्मा कहां थी मालूम है? अधोलोक में प्रचार कर रही थी। उन बंदी आत्माओं को
जो मूसा उसमें नूह के समय की, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, उनको जाके प्रचार कर रही थी मसीह की आत्मा। देखेंगे, आइए यहां पे कुछ लगा लीजिए और मेरे साथ आइए पत्रस में आइए, पहला पत्रस, पहला पत्रस 3 अध्याय मिला। पद से पढ़िए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। देखिए यहां पर यह बताया गया है कि जब वो उसका देह था, उसने क्रूस पर उस कार्य को पूरा किया। मालूम कार्य क्या था? अपनी देह पर पापों को लेकर उस देह को मृत्यु के द्वारा खत्म कर दिया। पापों का नाश हो गया। ये देह में ही तो थे पाप। तो आज मनुष्य देह से जो काम करता है वो क्या है? पाप है। देह को निष्क्रिय करना है। हमें शरीर से काम नहीं करना है, हमें दूसरे सिरे से चलना है, आत्मा। एक सिरा मनुष्य का है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। तो मनुष्य आत्मा के द्वारा जीवन जीने वाले मनुष्य कहां हैं? एक दिखा दीजिए पृथ्वी पर। और ये नए नियम में जो सिद्धांत है ये बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है। इसे समझाना कठिन है। इसको डेमोन्स्ट्रेशन के बिना आप लोगों में आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए पौलुस ने अपने आप को यहां पर एज एन एग्जाम्पल, पूरी लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे रखी और ये कहा मेरी मानिंद। और ये सरल है, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो जैसे मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूं। तो एक सेवक अगर मसीह को फॉलो कर रहा है तो आप सेवक को फॉलो कर सकते, इजी हो जाएगा। वरना आप मसीह को फॉलो नहीं कर पाएंगे। कठिनाई समझ में आई? जितने सेवक होंगे उतने मसीह के वर्जन हो जाएंगे। आपको संसार में क्या दिखाई दे रहा है? जितने पास्टर हैं उतने वर्जन हैं मसीह के, लेकिन वो सब मसीही नहीं हैं, ना हो सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बात बोली थी कि जो बातें, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें लोगों को मानना सिखाओ। तो ये 12 चेलों के लिए कठिन चीज थी जिसे पौलुस ने एकदम कंप्लीट करके दिखाया। और उसने ये कहा मैं जीवित ना रहा। ये 12 में से कोई नहीं कह पाया था यीशु मसीह के चेलों में से। वो सब मुंह का प्रचार कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने किसको पकड़ा मालूम? एकदम विपरीत व्यक्ति को, और वो है पौलुस। ये एक फरीसी था। फरीसी को ये मालूम था, इनके अंदर जो जील होती है ना, परमेश्वर के लिए कुछ करने की बहुत तीव्र भावना होती, जिसे जील बोलते हैं। वो जील इनके अंदर थी, फरीसी के अंदर होती थी। जो अच्छे फरीसी थे उनमें ये जील होती थी। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, धुन होती है जील। तो ये धुन रहती थी, पौलुस को भी धुन थी, लेकिन वो धुन बुद्धिमानी के साथ नहीं थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ज्योति स्वरूप उसके ऊपर चमका है और उसको यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव प्राप्त हुआ, उसकी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ, पौलुस एक नया व्यक्ति बन गया। वही फरीसी अन्य फरीसियों को बताने लगा कि तुम गलत हो। उसने झूठे प्रेरितों को पहचानना शुरू किया। उसने किस तरीके से झूठे शिक्षक कैसे झूठी शिक्षा फैला रहे हैं इसको पॉइंट आउट किया, कितनी शार्पली
और इतनी डिटेल में कोई व्यवस्था को नहीं समझा सकता जितना पौलुस ने किया। इसका कारण उसका परिवर्तित जीवन था, शिक्षा नहीं थी। शिक्षा तो आधार होती है, लेकिन परिवर्तित जीवन अनुभव, वो दोनों मिले तब पौलुस बना। और पौलुस के द्वारा जो चीज, इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि मसीह में हमारा विश्राम, जो सबत का विश्राम है, वो मसीह में पूरा हो गया। मसीही लोग सबत के विश्राम के भागी हुए, इसीलिए जो हफ्ते का पहला दिन है, कौन सा दिन होता पहला दिन? संडे। हम मसीह की उपस्थिति में होते हैं, होते कि नहीं होते? इसलिए क्योंकि हम मसीह के वंश से जुड़े हुए हैं, हम सूर्यवंशी हो गए, ठीक। और ये संडे सूर्य दिन है, सूर्य दिवस, और हम मसीह के वंश में आ गए। याद रखें कि हमारे प्रभु ने हमें क्या मार्ग दिखाया है। हमें क्रूस के माध्यम से और उसके पुनरुत्थान जीवन में उसका अनुसरण करना है। हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध कर्ता यीशु पर अपनी नजर टिकाएं, उस जिसने अपने आगे के आनंद के लिए क्रूस का दुख सहा और उसकी लज्जा की कुछ चिंता न की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। इब्रानियों 12 अध्याय का 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताक लो नहीं लिखा है, ताकते रहे का मतलब क्या हुआ? उसी पे केंद्रित रहे, यीशु मसीह पर केंद्रित रहे, ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अब यहां पर देखिए, ये विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इन इंग्लिश, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। Looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, source of our faith, giving the first incentive for our belief, and it's also its finisher, bringing to it maturity and perfection. He for the joy of obtaining the prize that was set before him, endure and cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. ये ऐसे ही जाकर नहीं बैठ गया, इसने कुछ किया है। इसने अपना सर्वस्व दे दिया और इसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ दिया सब। और मसीही लोग मालूम है, सब कुछ देकर सब कुछ, ये सिद्धांत नहीं पकड़ पाए। आप अपना जीवन दे दीजिए, आपको आनंद जीवन मिल जाएगा। आप अपना सब कुछ दे दीजिए, आपको भरपूरी से सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं। लेकिन सब कुछ देने में डर लगता है, ना मिला तो डर लगता है ना। लेकिन एक व्यक्ति जब मर जाता है ना, उसके लिए दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। हम मसीह में मर गए, और जब हम मर गए तो अब हमारे लिए कोई चीज वैल्यू नहीं करती है। लेकिन वैल्यू क्या करता है? जिसने हमें जीवन दे दिया उस मृत्यु में से, वो हमारे लिए मायने रखता है। तो हम उसी को पकड़ेंगे। क्रूस पर चढ़ने से
मनुष्य की इच्छा और प्रयास की मृत्यु हो जाती है। तो उसी अपने हम उसकी मृत्यु में संभागी हो गए। ये 6 अध्याय में हम लोगों ने रोमियो में देखा था ना, बहुत रिपीटेडली हमने देखा। तो हम उसकी मृत्यु में सहभागी कैसे हो सकते हैं? इसकी पहचान है जो क्रूस पर चढ़ने से मृत मनुष्य की इच्छा और प्रयास, जब आपकी इच्छा और जब आप कोशिश करना ये मर जाए, अरे छोड़ो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे लिए सब कुछ उसने किया है और उसने किया ये विश्वास कर लेना, अपने आप में उसके साथ मर जाना, तो उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यही कारण है कि दुनिया के लोग इस मार्ग को अपनाने वाले किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार करेंगे। क्या आप ईश्वर की शक्ति द्वारा यीशु मसीह के दिव्य जीवन में ऊपर उठाए जाने के लिए मानवीय बुद्धि के तरीकों के लिए मरने को तैयार हैं? मसीही जीवन प्राप्त करने के लिए हमें स्वार्थी जीवन को त्यागना होगा, एक या दूसरे को चुनना आवश्यक होगा, क्योंकि हम शरीर और आत्मा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 24 पद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला या रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर तुम परमेश्वर और धन और धन दोनों की सेवा, नहीं कर सकते। और आज सब दुविधा में कहां फंस गए? पैसा भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए। अब दो सिरों को पकड़ना है, एक छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आपने एक छोड़ दिया उस दिन आप एक तरफ चले जाएंगे। और जैसी मालूम है यहां पर परमेश्वर का वचन हमको ये बुद्धि दे रहा है और साथ ही साथ ये आश्वासन दे रहा है कि अगर आप परमेश्वर की तरफ जाते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे, हमेशा फायदे में रहेंगे। वे इस सेवा नहीं कर सकते। केवल वे लोग जो मसीह की आत्मा के नियंत्रण और शक्ति के अधीन पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं, उनके पास उनके दिव्य जीवन की आंतरिक अभिव्यक्ति का वायदा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 19, 20, 21 पद पढ़िए। और थोड़ी देर रह गई है, और थोड़ी देर रह गई है संसार मुझे ना देखेगा, कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। जानोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम और तुम मुझ में और मैं और मैं तुम तुम में। जिससे जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मान और वो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर, सब पर तो नहीं बोला है ना, यहां पे बहुत हार्ड कंडीशन है, ये बहुत हार्ड कंडीशन। यहां पे वो अपने चेलों से बात कर रहा है और कह रहा है कि अब तुम मुझे देखोगे, संसार मुझे नहीं देखेगा। और अब एक चीज यहां पर रोक के बताएंगे, पुनरुत्थान के बाद किसने देखा उनको? चेलों ने देखा और किसी ने देखा? बताइए, संसार के लोगों ने। इसीलिए संसार विश्वास नहीं करता कि वो जी उठा। चेलों को क्यों मालूम है? ये आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह, और चश्मदीद गवाह की गवाही भी काम नहीं करी। ये है मसीहत। ये मसीहत केवल जिसको वो चाहेगा वही देखेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो देख नहीं सकता। और यही बात उसने बोली थी कि जिनके दिल परमेश्वर को, जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे।
और इंसान रिलीजन में बाहरी अभिव्यक्ति सब कुछ भावनात्मक कर रहा है, लेकिन यहां का क्या होगा, ये शुद्ध कैसे हो? शरीर को आप कितना भी नहला दो, धुला दो, आप पाप तो हृदय से आ रहा, स्वभाव से आ रहा है, अंदर से। ये पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के रिलीजन के सामने एक ऐसी टेढ़ी चीज है जिसका समाधान निकाल नहीं सकता मनुष्य। यही परमेश्वर कर सकता है, और केवल परमेश्वर ऑलरेडी कर चुका है। अब कोई विश्वास नहीं कर पा रहा इस पे। पूरी दुनिया यहां पे निरुत्तर है, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रही। ये चीज वचन में दिखाई जा रही। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 और 18 पद पढ़िए। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते। यही हमको हमारे जीवन में होना है। हमारा जीवन प्रभु में, प्रभु की आत्मा में अंश अंश करके परिवर्तित होता जाता है, और हमारे मुख से उसकी ज्योति प्रकट होने लगती है। जैसे मूसा के शरीर पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के कारण ज्योति निकलती थी, लेकिन वो ज्योति घटती थी। नई वाचा में प्रभु की उपस्थिति में रहने वालों के जीवन चेहरे से जो ज्योति प्रकट होगी वो बढ़ने वाली होगी, बढ़ेगी और कांस्टेंट रहेगी, घटेगी नहीं। ये है, ये अंतर है पुरानी वाचा और नई वाचा के विश्वासियों के जीवन को लेकर। परमेश्वर की महिमा ऐसी प्रकट, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। एक मरता हुआ आत्मिक जीवन पाओगे अगर शरीर के अनुसार से, शरीर के अनुसार अगर हम चलेंगे, शारीरिक क्रियाओं में हम प्रभु की आत्मिक बातों को शारीरिक क्रियाओं में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो मालूम हमारी ऊर्जा ज्यादा वेस्ट होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उस ढंग से उन चीजों को रखा नहीं है। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, और हर एक कोई जो हे प्रभु कहता है, नहीं, परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी जो हे प्रभु कहता है वो नहीं है परमेश्वर के पुत्र, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे हैं परमेश्वर के पुत्र। अब आप बताइए कितने लोग हे प्रभु कह रहे हैं और कितने आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स में बताइए कितने ज्यादा किधर हैं? हे प्रभु वाले ज्यादा हैं, और आत्मा के चलाए चलने वाले बहुत थोड़े हैं। कौन से सेक्शन में जाना पसंद करेंगे? चॉइस आपकी है। परमेश्वर हमारे सामने चुनाव रखता है कि तुम चुनाव करो किधर जाना उचित है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13-14 पद पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है कि नहीं मारना है? कि नहीं। परमेश्वर कहता है ये शरीर से कुछ मत करो, बल्कि हृदय, अपना मन परमेश्वर के वचन पर केंद्रित रखो और उसकी इच्छा को धारण करो और उसकी इच्छा में आगे बढ़ो। इसके साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, यीशु मसीह बोल रही है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। किस दिन? जब यीशु मसीह न्याय के जब आएगा इस पृथ्वी पर सेकंड कमिंग में, तो लोग उसके सामने खड़े होकर ये कहेंगे, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु
क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यानी साफ साफ कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसी कारण से पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। तो हमें अपनी देह को डिसिप्लिन में लाना है, शरीर की क्रियाएं नहीं करनी है, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को धारण करना है और अपने जीवन में पालन करना है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नए सिद्धांत के लिए जो आपने अपने मृत्यु और दफन किए जाने और पुनरुत्थान के द्वारा कलीसिया के आगे रखा है, ताकि हम पापों के लिए जब आपने हमारे पापों को लिया और क्रूस पर मृत्यु के साथ उसे मिटा दिया, तो हम आपके साथ मर चुके हैं पापों के लिए। अब हम पापों में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इस बात का हमें हमेशा के लिए ये बात हमारे मन में बैठ जाए और हम इस बात पर विश्वास पे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूसीफाई कर दिया है, अर्थात हमारे पुराने स्वभाव को। अब हम जीवित नहीं रहे, अब ये जीवन उसका है जिसने हमारे लिए पापों से छुटकारे के लिए प्राण दिया और हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और अब हम नए जीवन की चाल चलें। हमारा जीवन नई सृष्टि बन जाए, हमारे जीवन से मसीह की महिमा प्रकट हो, मसीह की इच्छा पूरी हो, मसीह की योजना हमारे जीवन में लागू हो, ताकि हम सबका जीवन उसकी पहचान में प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।